On behalf of Khair Public School, I am Ranja Srivastava. I teach biology subject, lecture 6, topic transportation. Transportation means परिवहन. परिवहन जिसे हिंदी में कहते हैं परिवहन. हम आपको इसमें दोनों के बारे में बताएंगे, प्लांट्स एंड ह्यूमंस दोनों के बारे में. अब आप स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, मानव में ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन किस प्रकार से होता है. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स. ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है जिसे हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं. इन ह्यूमंस, मानव में इस ट्रांसपोर्ट नेसेसरी, परिवहन की आवश्यकता होती है. सब्सटेंस टू सेल, पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए. एंड ट्रांसपोर्ट, परिवहन करने के लिए. मेटाबॉलिक वेस्ट, उपापचय, अपशिष्ट पदार्थों को अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स, सभी तरह की कोशिकाओं से बाहर निकालने का काम करती है. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, मानव में ब्लड संयोजी ऊतक का काम करती है. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी, जो परिवहन के लिए आवश्यक है. सब्सटेंस, पदार्थों को ले जाती है. टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट, कोशिकाओं से. मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उपापचय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं. अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स, समान तरह की कोशिकाओं से अलग करते हैं. द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जिसे हिंदी में कहते हैं घटक ऑफ ब्लड. अब आपको हम बताएंगे ट्रांसपोर्ट की बात. कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं. हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड. देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट. फर्स्ट प्लाज्मा, सेकेंड आरबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स, फोर्थ डब्ल्यूबीसी. प्लाज्मा, इट इज येलो कलर्स फ्लूइड. इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. प्लाज्मा जिसे हम इट इज़ येलो कलर, अगर हम देखते हैं तो हमें किस तरह का दिखाई देगा. येलो कलर फ्लूइड, जो तरल दिखाई देता है. फ्लूइड तरल पदार्थ की तरह दिखाई देगा. इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका वर्क क्या करता है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है. CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. प्लाज्मा, इट इज येलो कलर, यह किस तरह का होता है, पीले रंग का होता है. फ्लूइड, तरल पदार्थ होता है. इट ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फूड से ट्रांसपोर्ट करता है. सेकेंड आरबीसी, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, रिच ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. हीमो मीन्स हीमो आयरन और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. हीमोग्लोबिन हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. हीमोग्लोबिन, हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन. इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है. वो कौन करता है, आरबीसी. इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. दीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट करता है, जिसका वर्क ही है, सहायता करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के थक्का बनाने में. क्लॉट मीन्स होता है थक्का. ब्लड के थक्का बनाने में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है WBC. दीज सेल्स
फ्लाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस एंड जर्म्स। WBC का वर्क क्या है? यह क्या करता है? हमारे these सेल्स फाइट अगेंस्ट, हमारी कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं, हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इसका वर्क है बैक्टीरिया, जीवाणु से, वायरस, विषाणु से, फाइट करने का वर्क, फाइट करता है। WBC हमारी बॉडी में जितने जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट लड़ने का वर्क करता है, फाइट करता है, हमारे बॉडी को सेफ्टी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। वंस अगेन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, अब फिर से एक बार मानव में परिवहन किस तरह से होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन्स, मानव में जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल, जिसका वर्क होता है सभी कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट करना मेटाबॉलिक वेस्ट, जो उपापचय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स, सभी कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड? देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट। फर्स्ट प्लाज्मा, सेकेंड RBC, थर्ड प्लेटलेट्स, फोर्थ WBC। प्लाज्मा, इट इज येलो कलर, इट ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड, यह येलो कलर का होता है, तरल पदार्थ होता है, ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है RBC, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। RBC जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसके अंतर्गत हीमोग्लोबिन पाया जाता है, विच ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स, दीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉट में, ब्लड के थक्का बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है WBC, जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल, जो हमारे बीमारियों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस और जर्म से क्या करते हैं? फाइट करते हैं। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हीमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। जैसा कि अब आपको फिर बताया कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, अब आपको क्लियर हुआ। अब हम ब्लड के बारे में बताते हैं। हमने आपको ब्लड बताया, हु डिस्कवर ब्लड, ब्लड को किसने डिस्कवर किया? ब्लड को डिस्कवर करने या ब्लड ग्रुप को ब्लड हमारा अभी आपको बताया 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका क्या था? फर्स्ट आपके प्लाज्मा, सेकेंड RBC, थर्ड प्लेटलेट्स, फोर्थ WBC। अब हम इसमें आपको RBC के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसके कितने ग्रुप्स होते हैं। RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। ऐसे ही WBC का है वाइट ब्लड सेल। अब आपको क्लियर हुआ ब्लड कंपोनेंट कितने थे? 4 टाइप, प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC। अब हम आपको बताएं कि RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, एंड WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स। अब हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। Who discovered blood? Carl Land Steiner in 19,000। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में
ब्लड का डिस्कवर किया था और ब्लड डिस्कवर करने के बाद ब्लड ग्रुप को बताया फर्स्ट ए ब्लड ग्रुप, सेकेंड बी ब्लड ग्रुप, थ्री AB ब्लड ग्रुप, फोर्थ O ब्लड ग्रुप। जैसा कि आपको भी बताया ब्लड के बारे में, ब्लड कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा, RBC, प्लेटिलेट्स एंड WBC। अब हम इसके बाद ब्लड ग्रुप पे आए और ब्लड ग्रुप के बारे में बताएं। कार्ल लैंडस्टीनर वाज डिस्कवर ब्लड ग्रुप। हाउ मेनी ब्लड ग्रुप? देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर वाज डिस्कवर ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। ब्लड एंड ब्लड ग्रुप दोनों का डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप आर डिवाइड या ग्रुप डिवाइड 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट एंटीजन, सेकेंड पार्ट एंटीबॉडी। There are 4 type of blood group, A blood group, B blood group, AB blood group and O ब्लड ग्रुप। हम आपको बताएं कि ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, कौन डिस्कवर किया है। अब इसके बाद आते हैं ग्रुप की। इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? ग्रुप्स आर 2 पार्ट्स। ग्रुप्स के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है एंटीजन एंड सेकेंड पार्ट है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं और जिसे प्रतिरक्षी कहते हैं। अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसके जो एंटीजन होंगे ए के वो स्मॉल बी होंगे। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी स्मॉल ए। AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी जो होगा नथिंग। O ब्लड ग्रुप AB होगा। जैसा कि अब हमको बताएं कार्ल लैंडस्टीनर वाज डिस्कवर इन ब्लड एंड ब्लड ग्रुप देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ग्रुप आर डिवाइड इन 2 पार्ट्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। जो A ब्लड ग्रुप है उसका एंटीबॉडी क्या होगा? A ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी B, B ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी A, AB ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी नथिंग, O ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी AB। जिसे U को जो ब्लड ग्रुप O हमारा होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और AB को एक्सेप्टर कहा जाता है। ये सबके ब्लड को ले सकते हैं, O सबको ब्लड दे सकता है और AB सबके ब्लड को ले सकते हैं। जैसा कि अब आपको ब्लड और ब्लड ग्रुप और ब्लड कंपोनेंट के बारे में बताया। वंस अगेन रिपीट इट। ब्लड, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड? देयर आर 4 टाइप ऑफ या 4 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। फर्स्ट प्लाज्मा, RBC, प्लेटिलेट्स, WBC, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर इन 19,000 कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप और ब्लड का डिस्कवर किया था। देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ग्रुप आर डिवाइड इन 2 पार्ट्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन ब्लड ब्लड ग्रुप का एंटीजन जो होगा वो B है, B ब्लड ग्रुप का एंटीजन A है, AB ब्लड ग्रुप का एंटीजन नथिंग है, O ब्लड ग्रुप का एंटीजन AB है। जिसे O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है
और AB को एक्सेप्टर कहा जाता है। AB ब्लड ग्रुप सबके ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं और O ब्लड ग्रुप सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। अब ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके बाद अब हम आपको प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएंगे। पौधों में परिवहन किस तरह से होता है? देयर आर टू पार्ट्स या देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट पार्ट जाइलम, सेकेंड पार्ट फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। हम आपको ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बताएं, अब हम आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बताएंगे। पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में परिवहन दो तरह से होता है, फर्स्ट जाइलम, सेकेंड फ्लोएम। अब हम आपको जाइलम के बारे में बताएंगे। जाइलम का प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में क्या वर्क होता है? हेल्प अस वाटर एंड मिनरल्स। जो जाइलम का वर्क होता है, जाइलम हेल्प अस सहायता करता है किसमें? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। जाइलम हेल्प करता है किसको? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ? पौधों के लिए, इन प्लांट्स। पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होगा वो जाइलम जो करेगा। जाइलम हेल्प अस वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स होता है खनिज लवण, जो कहाँ से मिलता है? इन सॉयल। मिट्टी से मिलता है। इन प्लांट्स, पौधों में जाइलम हेल्प अस वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पौधों में जो जाइलम का वर्क होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क होता है। नेक्स्ट फ्लोएम। हेल्प अस सहायता करता है फूड मटेरियल्स। फ्लोएम का जो वर्क होता है इन ट्रांसपोर्टेशन में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? जाइलम। फ्लोएम हेल्प अस फूड मटेरियल्स इन ट्रांसपोर्टेशन में जो जाइलम का वर्क होता है वो फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब आपको वंस अगेन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में जो परिवहन होता है वो दो तरह से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में परिवहन दो तरह से होता है, फर्स्ट जाइलम, सेकेंड फ्लोएम। जाइलम हेल्प अस वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पौधों में जाइलम जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। फ्लोएम हेल्प अस फूड मटेरियल्स। जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। इनके फूड मटेरियल्स कौन होते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। यह पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है? जो फूड मटेरियल्स होते हैं
कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल्स ऑब्टेन, फूड मटेरियल्स को फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों में दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, फर्स्ट जाइलम, सेकंड फ्लोएम। जाइलम हेल्प अस वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पौधों में जो जाइलम का वर्क होता है जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम हेल्प अस फूड मटेरियल्स। फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल्स इन ट्रांसपोर्ट, पौधों में फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। फूड मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फोटोसिंथेसिस से ऑब्टेन होते हैं। जैसा कि हम आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बता चुके हैं। फूड मटेरियल्स आपके ग्लूकोज हुए। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम आपको ह्यूमंस, प्लांट्स दोनों के बारे में बताए। जितना भी आपको पढ़ाया गया इसके बारे में सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।